दोस्तों, जन्नत और जहन्नम ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको दुनिया का हर इंसान जानता है। जाहिर है, अब दुनिया के किसी भी इंसान से जन्नत के बारे में पूछेंगे या जहन्नम के बारे में पूछेंगे तो वो लोग आपको जरूर जवाब देंगे, बस शर्त ये है कि वो किसी न किसी धर्म और मजहब को मानने वाला हो, क्योंकि दुनिया के हर धर्म में किसी न किसी तरह से जन्नत और जहन्नम का तस्वुर पाया जाता है। यानी हर कोई ये मानता है कि एक इंसान को मरने के बाद अपने किए हुए कामों के हिसाब से ही जन्नत या फिर जहन्नम में फिर जाना पड़ेगा। बस फर्क ये है कि अलग अलग धर्म और अलग अलग मजहबों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके बारे में भी अलग अलग नजरियात वो लोग रखते हैं। दोस्तों, जन्नत की बात हो ही रही है तो क्यों ना हम आपको ये बता दे कि जन्नत जिसमें हर मुसलमान जाना चाहता है और जो नेक काम करेगा इस दुनिया में रहते हुए तो वो जन्नत में जरूर जाएगा मरने के बाद, हिसाब किताब होने के बाद। लेकिन दुनिया में फिरौन, नमरूद, कारून इन जैसे बहुत से सरफिरे आए हैं और इन लोगों के बारे में कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता भी है कि ये लोग बहुत जालिम थे। लेकिन एक शख्स, आज हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे, जिसका नाम था शद्दाद। उस शख्स ने जन्नत दुनिया में बनाई हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जन्नत इतनी कीमती जिसको हर मुसलमान पाना चाहता है, उस जन्नत को इसने दुनिया में ही बनाया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हमारी दुनिया में भी एक जन्नत हुआ करती थी जिसको हमारी दुनिया में ही रहने वाले एक बादशाह, कि जिसको शद्दाद के नाम से जाना जाता है, जो उसने दुनिया में बनवाया था। मगर अब सवाल ये है कि आखिर ये शद्दाद कौन था, किस दौर में हुआ करता था और आज के दौर के हिसाब से दुनिया के किस इलाके में इसकी हुकूमत हुआ करती थी और आखिर किस तरह से ये जन्नत जैसी एक कीमती चीज हमारी दुनिया में ही बनवाने में कामयाब हो गया था। और दोस्तों, आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि शद्दाद नाम के इस बादशाह का और इसकी बनाई हुई जन्नत का क्या हाल हुआ था। इतना ही नहीं दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग ये भी जान पाएंगे कि आखिर शद्दाद की बनवाई हुई वो जन्नत आज के दौर में कहाँ पर मौजूद है और किस हाल में मौजूद है। और जब साइंटिस्टों को वो चीज, वो जन्नत मिली तो उन लोगों को उसमें क्या सबूत मिले, तो ये जानकर आपको हैरानी होगी। तो उस जन्नत को ढूंढने के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट निकले और वो जन्नत उन्हें मिल भी गई। तो उस जन्नत के बारे में उन लोगों ने क्या कहा, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम देखते हैं। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं शद्दाद के बारे में। आद कौम में शदीद और शद्दाद दो भाई थे। ये दौलत वाले, इज्जत वाले और बादशाह थे। शाम मुल्क में उनका मुकाबला था। दिन रात हुकूमत करना ही उनका काम था। शदीद और उसके लोग अगरचे शिर्क की हालत में जीते थे, लेकिन वो था बड़ा इंसाफ वाला। उसके इंसाफ से शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। कहा जाता है कि उसकी अदालत में दो आदमी आए। उन दोनों ने अजीब हालात सुनाए। एक बोला कि मैंने इसे जमीन का एक टुकड़ा लिया है और कीमत देकर उस पर कब्जा कर लिया है। मैंने उस जमीन में खजाना पाया है, मैं इसको देना चाहता हूँ इसीलिए कि ये इसी का है। दूसरा बोला, मैंने जमीन बेची है, इसीलिए उसमें जो कुछ है सब उसी का है, इसीलिए ये खजाना भी उसी का है। अब उसे लेना चाहिए, लेकिन ये हीला बहाना क्यों करता है, समझ में नहीं आता। तो बादशाह ने पूछा कि तुम दोनों की कोई औलाद भी है? बोले हाँ है, एक के पास बेटी है और एक के पास बेटा। तो बादशाह ने हुक्म किया कि इन दोनों का निकाह आपस में करके ये माल इन दोनों को दे दिया जाए। इस तरह हाकिम ने एक ऐसा फैसला किया कि जो सबके लिए काबिले कबूल था और उसके इंसाफ का जो नाम हुआ वो अलग। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसको भी ईमान की दावत दी थी, लेकिन उसने सब कुछ होने के बाद भी इस पर ध्यान ना दिया और शिर्क की हालत में ही मरा। इसके बाद शद्दाद जो उसका भाई था वो गद्दी पर बैठा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसको भी ईमान लाने के लिए कहा। वो बोला, अगर मैं तुम्हारा दीन अपना लेता हूँ तो क्या फायदा होगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके बदले में हमेशा हमेशा की जन्नत देगा और तुम पर अपनी रहमत और मेहरबानी दिखाएगा। शद्दाद बोला कि मैं भी जन्नत बनवाऊंगा और दिन रात वहाँ ऐश मनाऊंगा। फिर शद्दाद ने जन्नत बनाने का इरादा किया। हर तरफ कोने कोने में
मुल्क के आलिमों के पास दूत भेजे। उन्होंने हुक्म के मुताबिक सोना चांदी जवाहरात भेजे। फिर हुक्म किया कि जितने मुश्क अंबर और मरवारिद उसके हाथ आए सो सब जुटाकर एक साथ उसके पास लाए। तमाम सामान जुटा लेने के बाद एक खूबसूरत और मनमोहक जगह खोज निकाली। वो ऐसी जगह थी जहाँ की हवा भी जन्नत की हवा की तरह खुशबूदार थी। वहाँ तमाम हीरे जवाहरात जमा कराए, बड़े बड़े तेज किस्म के कारीगर बुलाए और इमारत की मजबूत से मजबूत नींव डाली। उसकी दीवारों की लंबाई गरीबों की उम्मीद की तरह थी, चौड़ाई उसके करीमों की हिम्मत से भी चौड़ी थी। उसकी ऊंचाई आसमान को छूती थी और सफाई व चमक दमक चांद सूरज से भी ज्यादा थी। जब से दुनिया कायम हुई है ऐसा मकान कहीं नहीं बना था। दीवारें उसकी सोने चांदी की ईंटों से बनी थी, छत उसकी सोने के पत्तों से सजाई गई थी, उसके सुतून खूबसूर बिल्लौर से मजबूत किए गए थे। हर चीज करीने से, हर चीज सजी सजाई। वहां की नहरों में रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए और उसके पेड़ों को सुर्ख सोने के फलों से लाद कर मुश्क और अंबर से भरवाए। जिस वक्त इन पेड़ों से होती हुई सूखी हवा चलती थी तो उस तरफ के रहने वालों के दिमाग को खुशबुओं से भर देती थी। उसकी जमीन पर मिट्टी के बजाय मुश्क व अंबर बिछवाया। 12,000 कंगूरे उसके महलों के चारों तरफ बनवाए। इन कंगूरों को लाल सोने से तरतीब देकर सजाया। सिर्फ इतना ही नहीं कि दिखावे के लिए उसको बनवाया था, बल्कि उसमें रहने के लिए मन भावन माशूकों और परियों को इकट्ठा कर दिया। ये बाग और महल 500 साल की मुद्दत में मुकम्मल हुआ। इसमें पूरी दुनिया के जवाहरात लग गए। दोस्तों, अब आप कहेंगे 500 साल की मुद्दत में, तो जी हाँ दोस्तों, उस वक्त के लोगों की उम्रें बहुत लंबी हुआ करती थी। जब ये बनकर पूरा तैयार हो गया तो शद्दाद को खबर दी गई कि उसकी जन्नत तैयार है। शद्दाद की खुशी का ठिकाना ना था। एक बड़ी फौज लेकर उस महल और जन्नत को भोगने के लिए शद्दाद निकल पड़ा। एक फरलांग पहले ही पड़ाव डाला, वहां उसे एक हिरन देख पड़ा कि उसके पांव चांदी के हैं, सिंग सोने के हैं और आंखें याकूत की है। शद्दाद उस हिरन को देखकर हैरान रह गया। उसका जी ललचा उठा। उसने सोचा इसे किसी तरह हासिल कर सकूं। आओ देखा ना ताओ, उस हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागा और शद्दाद का घोड़ा उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। ये दौड़ बहुत दूर तक चली, यहाँ तक कि शद्दाद की फौज बहुत पीछे रह गई। फिर उसे एक डरावने किस्म का सवार मिला। उसने शद्दाद से कहा कि क्या इस इमारत के बनाने से तुझे चैन मिल जाएगा? शद्दाद ये सुनकर कांप गया। पूछा, तू कौन है? तो उस शख्स ने बोला, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। शद्दाद ने बड़ी नरमी और बेचैनी से कहा कि मुझे अपनी जन्नत को 1 मिनट के लिए देखने की मोहलत दे दे, फिर तू मेरी जान निकाल लेना। तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने बोला, ये हुक्म दुनिया के पैदा करने वाले का है। उसके हुक्म के बाद मुझे इख्तियार नहीं कि मैं तुम्हें 1 मिनट की भी मोहलत दे सकूं। फिर उसी वक्त मौत के फरिश्ते ने उसकी जान कब्ज कर ली और उसका जिस्म रूह से खाली हो गया। शद्दाद के मरने के बाद वो अलीशान इमारत और खूबसूरत बाग लोगों की नजरों से गायब हो गए। इतिहास की किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तू मुद्दतों से रूहों को निकालने में लगा हुआ है और शुरू ही से तेरा ये काम है, क्या कभी तूने किसी पर रहम भी किया है? जान निकालते वक्त कुछ दया भी आई है? तो मलकुल मौत ने बोला, ऐ खुदा, मैं तो सब पर ही दया करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, किस पर सबसे ज्यादा तरस खाया? तब इजराइल अलैहिस्सलाम ने यह किस्सा सुनाया कि एक दिन पानी में चल रही नाव हुक्म के मुताबिक मैंने तोड़ दी और उसके तख्ते अलग अलग कर दिए। हवा का झोंका आया, नाव डूब गई और नाव वाले बिजली की तरह कुछ ही देर में खत्म हो गए। मगर एक औरत जो हामिला थी, उसको हुक्म के मुताबिक नाव के तख्तों को ही सहारा बनाकर बचा लिया। वो तख्ता फरिश्तों ने एक जजीरे में पहुंचा दिया। जिस वक्त एक लड़का उस औरत के पेट से पैदा हुआ तो माँ बहुत परेशान हुई। आपका हुक्म हुआ कि माँ की जान भी निकाल लो और अकेले उस लड़के को उसके पहलू में पड़ा रहने दो। उस वक्त मैं रो दिया कि इसका क्या हाल होगा।
तड़प कर मरेगा या दरिंदों के मुंह का लुकमा बनेगा। ऐ खुदा, तू खूब जानता है कि मुझे उस बच्चे पर बहुत रोना आया और उसकी तन्हाई और बेकसी को सोच सोच कर दिल भर जाता था। दूसरे, शद्दाद पर मुझे बहुत बड़ी दया आई कि उसने कई 100 साल में इमारत बनवाई थी, फिर भी उसे एक नजर देखने से महरूम रहा और दिल में हसरत और अफसोस लिए ही इस दुनिया से विदा हो गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये शद्दाद वही लड़का है कि जिस पर तूने तरस खाया था, और मैंने उसकी माँ के मरने के बाद सूरज और हवा को यूं हुक्म फरमाया था कि तुम अपनी गर्मी और सर्दी से इसे मत सताओ, फूलों के पत्ते उड़ाकर इसके लिए फर्श बनाओ। फिर उसके दोनों अंगूठों से दूध और शहद की नहर बनाई। कितनी मेहरबानियों के साथ मैंने उसकी जान बचाई, उसे राज्य दिया, हुकूमत दी, बादशाह बनाया, चैनो सुकून दिया। फिर भी इन नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय उसने खुदा होने का दावा कर दिया। उसका तो ये अंजाम होना ही था। प्यारे दोस्तों, साल 1990 में कुछ रिपोर्ट्स और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ओमान के कुछ इलाकों में शद्दाद की जन्नत के हो सकने के हवाले से स्टडीज की गई है। ये रिसर्च उन हवालों पर मबनी है जो पुरानी अरेबिक कहानियों और इस्लामी रिवायत में मिलती है, जिसमें शद्दाद की जन्नत का जिक्र होता है। ओमान के कुछ हिस्से, खासकर उन इलाकों में जो पुरानी सिविलाइजेशन के मकामात के नजदीक है, वहां पर खोज की गई है। आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स और रीन्स डिस्कवर किए हैं जो कई लोगों के लिए ये मुमकिन बना देते हैं कि ये शद्दाद की जन्नत हो सकती है। ये थ्योरीज ज्यादा मैथोलॉजिकल और कल्चर इंटरप्रिटेशन पर मबनी है, और इसके साथ साथ साइंटिफिक एविडेंस भी किया गया है जो इस ऐतिहासिक कहानी को जिंदा करता है। लेकिन इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है कि ये वाकई शद्दाद की जन्नत है या ये अब तक एक आर्कियोलॉजिकल और मैथोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन का हिस्सा है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। शद्दाद के इस वाक़ये से हमें जो सीख मिलती है उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। भले ये जन्नत मिली हो या ना मिली हो, आज इसका हमें कोई इल्म हो या ना हो, लेकिन ये जो शद्दाद का जो वाक़या है, इसमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अल्लाह हम सब को अपने गज़ब से बचाए। आमीन।